मणिपुर में खवातीन पर मजालिम के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चे ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। पुलिस ने कांग्रेस के एहतजाजी खातून कारकुनों को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। एहतजाजियों ने मणिपुर वाकये की मजम्मत की और मणिपुर सीएम से इस्तीफा मांगा। आज हमने महिला में ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी महिला कांग्रेस की आज हमने मणिपुर को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है। जो मणिपुर में अत्याचार हो गए हैं, आपने देखा होगा जो पिछले वीडियो वायरल हो गया था, उस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनको नंगा करके पहले कपड़े उतार के फिर उनको परेड की गई है। ये इंसानियत का खून है। मोदी जी ने हमें नए इंडिया का ख्वाब दिखाया था। जब से नया इंडिया का ख्वाब दिखाया है तब से महिलाओं के साथ अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ की मणिपुर की बात नहीं है। आप हमारे कठुआ में आसपास की बात देखिए, आप बिल्किस बानो की बात देख लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए 165 डेथ्स हो चुकी है और 65,000 लोग जो है बेघर हो गए हैं। और अगर इन्होंने आज FIR भी लॉन्च किया है 63 दिन के बाद, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और हमने भी लगता है कि हमारी मणिपुर की महिलाएं पुकार क्या कह रही है कि हमारे लिए इंसाफ के लिए बात करो, इसलिए हम आज खड़े हो गए किनसे बात करें। जो सुमिता ईरानी जी है वो भी महिला है। अगर हमारी खुदा न खास हमारी मंत्री के साथ या हमारे साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसे कोई वारदात हो, क्या वो तब भी चुप बैठेंगे? कल सुमिता ईरानी जी परसों सिर्फ ट्वीट करके कहती मैंने सीएम से बात की है। ये कोई सीएम से बात करने वाली बात है? इसमें एक्शन लेने की बात है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिला है, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंत्री वो भी महिला है, चेयरमैन है, तो उन्होंने चुप क्यों की है? मोदी जी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो बिरोनी दौरों पे जा रहे हैं, इस बात को छुपाने के लिए बात छुप नहीं सकती है। हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें गवर्नर हाउस तक जाना था, उनको याद दिलाना था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम वहाँ के जो सीएम है उनको रिजिग्नेशन लीजिए प्रेसिडेंट रोहतान का जी। इसीलिए हम आज भी मणिपुर की महिलाओं के साथ शाना बशान के साथ खड़े हमको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके साथ उसके लिए हमने क्या है प्रोटेस्ट क्या हम करें, लेडीज के साथ इंसाफ करो, लेडीज के साथ बलात्कार मत करो, अवाम में लेडीज को इज्जत दे दो, लेडीज के साथ बेइज्जती मत करो। ये चोर सरकार से हम करते हैं अपील, फिर अपराधी के साथ अत्याचार बंद करो। जिला किश्तवाड़ के तहबंजवा के मुख्तलिफ इलाकों में टूटी हुई HT लाइनें और खस्ताहाल बिजली के खंभे लोगों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली की तारें बेतरतीब पड़ी हुई हैं और खंभे भी खस्ता हालत है। इलाके में बार बार शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली अक्सर गुल रहती है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि बिजली की नाक़िस सप्लाई के बावजूद भारी बिजली बिल्स वसूल हुए हैं। बिजली बिलों में गैर जरूरी इजाफे पर बंजवा में शदीद गुस्से का इजहार है। मुतल्लिका महकमे की जानिब से किसी तकनीकी जांच के बगैर पहले के बिल 460 आया करता था, अब 920, 1200 और 1800 से जायद बिल्स आ रहे हैं। एहतजाजियों ने बिजली के बिलों को दुरुस्त करने और बिजली के ग्रिड स्टेशनों की जल्द तामीर का मुतालबा किया। सीधा 900 जब हमें ये बिल आया तो हम देखते हैं 920। मैं तो बहुत मजदूर आदमी हूँ, मैं देने के लिए इधर तो बिजली होती नहीं है। तो अभी बारिश आसमान पे होती है तो हमारी बिजली कहीं नहीं है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल हमें हम देने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल हमसे बिल्कुल नहीं बनेगा ये किराया देना। और हम डिस्ट्रिक्ट और हमने एक्शन साहब से बात की, उन्होंने बोला कि वो टीम आई थी, उन्होंने रेट डालना था, जबकि हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमें पहले 480 रुपया किराया था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने हम पे क्या रेट डालनी थी? और जिन लोगों पे उन्होंने रेट डालनी थी, जो मीटर वाले बाईपास, उन पे उन्होंने कोई रेट डाली नहीं। हमारा इलाका एक पहाड़ी इलाका है, जहां जो है हवाएं भी तेज चलती हैं, जहां मूसलाधार बारिश होती है, जहां बादल फटते हैं, जहां बिजली कड़कती है, जहां जो है 2, 3, 4 मीटर तक बर्फ गिरती है। और अगर यहां रिसीविंग स्टेशन देखा जाए तो वो यहां से लगभग 60-70 किलोमीटर जो है दूर है। इस पूरे तहसील बोंजवा में रिसीविंग स्टेशन नहीं है, जिसके लिए हम 7 साल से चिल्ला रहे हैं। जो सैंक्शन है उसको कोई नहीं देखेगा। हमारी तारें आज भी तरसीली लाइनें हैं, आज भी सब्ज दरख्तों के साथ तारें जो हैं वो बांधी हुई हैं। और अगर देखा जाए 24 घंटे में 7-8 घंटे जो है हमें लाइट जो है इन दूर दराज देहाती इलाकों में मिलती है। तो क्या वो लाइनमैन इस बात को नहीं जानते थे कि जब यहाँ बारिश होती है और यहाँ बर्फबारी होती है हम जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं?
क्या उन्होंने उस वक्त लोगों का नहीं सोचा, गरीब आवाम का नहीं सोचा कि यहाँ कौन सी इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कौन सा इतना बड़ा गर्मी यहाँ पड़ती है, कौन से यहाँ कूलर हैं, कौन सी एसी, कौन से फैन जो है यहाँ चलते हैं, क्या उन्होंने नहीं सोचा? और जिसको मर्जी आई 920, जिसको मर्जी आई 1200, जिसको मर्जी आई 1800। पहले ही यहाँ बिजली के किराया से लोग जो हैं वो परेशान हैं, उसको अदा नहीं कर सकते हैं। पहले ही हमारे इलाके में बिजली का जो है वो किराया जो है लाखों की तादाद में जो है लोगों को पेंडिंग है। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को हर महीने 1000 रुपए वजीफा दिया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 9 महीने से अक्सर लोग वजीफे से महरूम है, पैरों से महरूम। गुलाम मोहम्मद की भी यही कहानी है। गुलाम मोहम्मद भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। गुलाम मोहम्मद ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत करने की अपील की। नाज़रीन, आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि आज हम जिस्मानी तौर जो लोग नाखेज, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, यानी कि जिस्मानी तौर खास लोग होते हैं, वो पिछले 9 महीनों से उजरतों के बगैर ये कह रहे हैं कि सवेरे हम दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। एक तरफ सरकार इस चीज पर वादाबंद है कि वो जिस्मानी तौर खास या ओल्ड एज पेंशन से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें हर माह हर महीने उन्हें उजरत वागुजार की जानी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम 9 महीने से उजरतों के बगैर हैं, काफी परेशान हैं, काफी मुश्किलात के शिकार हैं। आज ये पैदल न्यूज़ 18 के पास अपनी फरियाद लेकर आया है और न्यूज़ 18 के जरिए ये अरबाब इक़्तिदार तक अपनी दर्द भरी दास्तान पहुंचाना चाहता है। क्या चुनाव? अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मोहम्मद लोन चुमे गुलाम मोहम्मद लोन जे.एंड.के प्रेसिडेंट हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ओल्ड एज विडोज या सही क्या मसला छी टीवी उसको थोड़ी जने वेरी वो तुम 9 रेत गए बान मुझे नहीं पता लगा कि सोशल वेल बोल सकता हूं, मुझे नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करवा या स्टेट गवर्नमेंट चेक करवा। बुझ तुम अपील करान प्राइम मिनिस्टर साहब पन्नस कि बुझ तुम ये में साबित कर तुका करवा ये मुलाजिम चेक करवा ये कुछ चेक करवा कोता ओसु तरह रेत पदरेत अच्छा तरह ब्रोट हो सारा 5-7 तो की गोल लाग दो और जना बेरी कसा को हाथ पास को क्या था तो पास जना बेरी मोदी सरकार उन तो पास तो 800 रुपए माल गची 100 रुपए तरना से 100 तरन को ऐसे नुमना हो जाता है क्या इस पैकेज ना वजह तो कि एम तो कैसा हुकागल बनाऊं ये कागज बनाऊं कैसा सीटर सब्जेक्ट बनाऊं इनकम तय करें तो तब लगे एक नफर लग तो 100 रुपए एक बना लेकिन वो तो 9 रेत तरना से तो वो कितना छुते पर घर बार चलावा ए ऐसे कि बेचा सरकन पे दुकानदारन गसा बाकिन गसा दुकानदार से तमाम ऐसे एक्शन पान कारोबार के तो क्या जमा हुई ऐसे मुझे जना मेरी बोर करा था ना सो कोई सवाल को नबी सवाल को आई हो क्या ऐसा सरकार से अपील कर सरकार से अपील करा कि अगर ऐसे में 9 रेतन तो आखिर में 9 रेतन बेई से 9 रेतन गाबन के कसा 600 रुपए इसे लगर। अंजू नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अंजू यूपी की रहने वाली है। नसरुल्लाह ने उसे पाकिस्तान बुलाया। अंजू स्कूल टीचर थी, फिलहाल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही थी। अंजू और नसरुल्लाह ने तस्दीक की है कि वो सोशल मीडिया पर मिले थे। सीमा हैदर की पबजी फ्रेंड से मुलाकात के बाद ये नया एपिसोड सामने आया है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के गार्ड्स ने सवाल पूछने पर एक सहाफी पर हमला कर दिया। इस्लामाबाद में अदालती पेशी के बाद वापसी के दौरान निजी टीवी के सहाफी ने इमरान खान से सवाल पूछा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल के मुकदमे में फांसी लगा दी गई तो क्या आपको रिलीफ मिलेगी। सवाल खत्म होते ही गार्ड्स ने सहाफी को धक्के देते हुए पीछे हटा दिया।
सहाफी के एहतजाज करने पर भी इमरान खान कोई जवाब नहीं दिया और नजरअंदाज करते हुए वहां से चले गए। बताया जा रहा है कि सहाफी हैदर शिराजी और इमरान खान के दरमियान कहासुनी का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई मौके पर हैदर शिराजी के सवालात पर इमरान खान गुस्से का इजहार कर चुके हैं। बांदीपुरा में महकमे हॉर्टिकल्चर ने 1 हेक्टेयर जमीन पर फ्रूट प्लांट नर्सरी कायम की है और इस नर्सरी में 30,000 के करीब पौधे लगाए गए हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बांदीपुरा फारूक अहमद के मुताबिक इस फ्रूट प्लांट नर्सरी में आला अक़साम के पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों को बाद में किसानों में तकसीम किया जाएगा। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के मुताबिक न सिर्फ फ्रूट प्लांट नर्सरी को मजीद वुसअत दी जा रही है बल्कि नर्सरी में आला अक़साम के पौधों की अफजाइश करके जिले में हॉर्टिकल्चर के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। 1 हेक्टेयर हमारे पास इस वक्त नर्सरी है जिसमें हमने कम से कम 30,000 प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट स्टॉक है। MM106 है, MM111 है और M9 है, जिसमें लगभग 8,000 से 10,000 के करीब जो पौधे हैं जिनको हमने ग्राफ्टिंग की है और अब हम बडिंग भी कर रहे हैं, तो जो आगे हम इसको और इंक्रीज करने वाले। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर में कम से कम 10,000 प्लांट्स एप्पल के और अच्छी वैरायटीज जिसमें गाला मीमा है, गाला शिंको है, सुपर चीफ है, गाला रेडलम है, इन वैरायटीज़ के पौधे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने जिम्मेदारों में। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंढर सब डिवीजन की सेंटर पंचायत गलहूता में गुज़िश्ता 15 बरसों से पंचायत घर की इमारत मुकम्मल ही नहीं हो सकी है, जिससे पंचायती अराकीन को कई तरह के मसाइल का सामना है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे और सिविल इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमारत खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इमारत की तामीरी काम 2008 में शुरू हुआ, 15 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ दीवारों तक ही तामीर हुई है। मकामी लोग और पंचायती अराकीन ने ढांचे की तामीर पर खर्च किए गए फंड्स की जांच के लिए तफसीली इंक्वायरी करवाने और इमारत को मुकम्मल करने पर जोर दिया। 2012 तक काम चला है, वो उसके बाद ये काम बंद हो गया। अभी ये इसकी दोबारा डैमेज हो गया तो दोबारा पंचायत घर बनेगा। मेरा एलजी साहब से, डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से, जो अपने मेंढर के ऑफिसर साहब हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इनको आकर दौरा करो और देखो कि क्यों नहीं बना, किस कारण नहीं बना। और यहाँ सरपंच साहब या कोई अंदर जो भी है आप आकर देखें, यहाँ आकर बैठें, ताकि हमारी भी पंचायत में पता चले कि कोई आदमी यहाँ आकर बैठा हुआ है। यहाँ कोई नहीं आता। अब ये कंडीशन देख लो कैसे बनेगा। ये पंचायत घर मरहूम सरदार फीक साहब ने 2008 में इसकी जो है ये संगे बुनियाद रखवाई थी और 2012 तक इसका काम चला। 2012 के बाद जो है ये पंचायत डिपार्टमेंट वालों की तरफ से निर्गा का पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है और आप देखें कि ये अब जो है ये खंडर की शक्ल में जो है इख्तियार हो चुका है। ये बिल्कुल खंडर बन चुका है। उसके बाद कोई फंडिंग नहीं आई, कोई कुछ नहीं यहाँ पर आया और ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। देखिए, इंतज़ामिया तो बड़े दावे करती है कि हमने वहाँ पर क्या किया है क्या नहीं किया है। आपने खुद देखा है अपनी आंखों से यहाँ पर कि हमारे सेंटर गलूता के ये पंचायत घर की क्या कंडीशन है। कुछ बिल्डिंग्स जो है टेकअप की थी पहले, चाहे पंचायत के लोकल फंड से की हुई थी या किसी दूसरे फंड से हुई थी, चाहे आप सिटी पंचायत से ले लो या कहीं से भी दूसरी स्कीम से। अब वो पाए तक मिल तक नहीं पहुंच पाई थी, बट लेटर पिछले साल एक स्कीम जो हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट में जिसमें काम किया, सीमा समृद्धि योजना, उसमें उसको कवर कर लिया गया है। इस तरह के जो भी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर थे या रिपेयर्स था वो स्कीम में हमने रखे थे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी ही इस साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जिला पुलवामा के रूहमू इलाके के नाले रुमशी का पुल साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था। रूहमू पुलवामा में सैलाब की नजर होने वाले पुल का तामीराती काम उस वक्त की हुकूमत ने शुरू तो किया था, लेकिन तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार था, जबकि गुज़िश्ता 3 साल से पुल पर तामीराती काम बंद पड़ा था। अक्सर नाले में तुग़यानी से पुल के लिए बनाए गए मुतबादिल डायवर्जन ढह जाने से जिला पुलवामा के कई देहात का राब्ता मुनक़ता हो जाता था। हाल ही में मौजूदा एलजी इंतजामिया और डीसी पुलवामा की काविशों से पुल पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर मकामी आबादी ने एलजी और डीसी पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। ताहम मुतल्लिका एजेंसी के इंजीनियर का मानना है कि पुल रवा साल दिसंबर तक पाए तकमील तक पहुंच जाए। जरूरी कदल कनेक्ट गन कदल वन कनेक्ट गसल मसला हल कम रुकन एलजी सोबन शुक्रगुजार डी सोबन शुक्रगुजार
ये किस्म काम रुकन के यथ लज लगभग 3 वुर काम तो कोता गाम गाम कनेक्ट करान गाम लगभग 50 पेट 50 अबो ड्राइवर सहलाब आब सहलाब ड्राइवर नीर लुकन जबरदस्त प्रॉब्लम गया जल्दी गई। हमने 15/7 को यहाँ पे काम शुरू किया है। 15/7 से हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा वर्क्स प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एंड दिसंबर तक ब्रिज कंप्लीट होना है, ट्रैफिक छोड़ना है इसके ऊपर। बाकी जब हम आए यहाँ पे हमारी कुछ मुश्किल यहाँ पे थी, रेवेन्यू की थी, कुछ थी, तो वो लोग आए यहाँ पे हमारी मदद की पूरी, तो हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि हमने काम स्टार्ट किया। 1-2 दिन बारिश का बीच में रहा, बाकी हमारा काम ठीक ठाक से चल रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी, हम दिसंबर में ब्रिज को कंप्लीट करेंगे। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी देखी जा रही है। जिला सांबा में तहसील रामगढ़ के सरहदी इलाकों में देवक और बसंतरी नदी में सैलाब से डैम टूटने का खदशा है और दरिया में सैलाब से किसानों की जमीन कट रही है। किसानों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डीसी इंतजामिया भी सांबा का दौरा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि किसानों की जमीन को बचाया जाएगा। हर साल ये नुकसान हमारा होता ही जा रहा है। हमारे इलाके में सबसे पहला नुकसान जो है 2011 में शुरू हुआ था। 11 से लेके आज तक हर साल सालों साल नुकसान होता जा रहा है और हमारे इलाके की तबाही हो गई है। लोगों की हजारों एकड़ ज़मीन जो है बर्बाद हो गई है और तब से हम डेपुटेशन ले लेके हर जगह दौड़ धूप करके डीसी तक और फ्लड कंट्रोल तक, और जब भी हम गए हैं वो कहते हैं कि फंड्स नहीं है। हमें ये अफसोस बहुत है कि सरकार ने ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया है फ्लड कंट्रोल, अगर इनके पास फंड्स नहीं है और बाकी पूरे इलाके में हर किसान की अगर 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन जाएगी तो कितनी ज़मीन चली जाएगी। कितना हिंदुस्तान का ये इतना भारी लॉस हो रहा है और फेंसिंग का भी हो रहा है और डिफेंस का भी हो रहा है। तो इसलिए हमारी ये सरकार से दरख्वास्त है कि इस और जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए और इसका कोई इलाज, यहाँ कोई क्रेट डाले जाएँ, कोई जल्दी इनको फंड्स दिए जाएं और यहाँ क्रेट डालें और इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। बहुत नुकसान हो चुका है पहले भी और अभी भी बहुत नुकसान हुआ है और इसको अभी टाइमली मतलब क्योर नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत भारी नुकसान होगा, जो कि गांव देहात तक भी पहुंचेगा ये पानी। सिर्फ खेती को नहीं, ये गांव में भी पहुंचेगा। कमोर है, कमोर कैंप है, उसके बाद लंगूर है, नंगा है, चकबरबाल है, ये सारे गांव इसकी चपेट में आएंगे। इसलिए डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कम से कम 1.5-2 महीने उनको आया है इस टर्नओवर में और शांबा में आए हुए और कम से कम 3 विजिट कर चुके हैं वो। लेकिन फ्लड कंट्रोल को बार बार यही बोल रहे हैं कि इधर कुछ करो, लेकिन फ्लड कंट्रोल का यही मानना है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हमेशा उनका यही है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो फंड्स नहीं है, उधर एसी रूम में बैठ के इतने अफसर से इतनी बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं किस चीज़ की, जब उन्होंने आके साइड पर देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो उनको साइड पे भेजें, कम से कम विजिट करें, देखें ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मेंढर सब डिवीजन में एसडीएम ने बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें वीएचपी, बजरंग दल, सनातन सभा के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 17 अगस्त से 29 अगस्त तक मुनक्किद होगी और इस दौरान खसूसी लंगर कायम किए जाएंगे। लंगर कमेटी को यकीन दिलाया गया कि इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा आती है तो हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति जो है यहाँ इसके इंतज़ार में बैठा है और ये 17 से 29 तारीख तक जो यात्रा है ये चलेगी बुढ़ा अमरनाथ की, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ बीजी के अंदर लंगर की जो व्यवस्था करवाती है वीएचपी, बजरंग दल और हमारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, और यहाँ ना केवल हिंदू बल्कि यहाँ मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस यात्रा में, अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं। कुछ तो मीटिंग का दौर काफ़ी यहाँ चला, डीसी साहब ले रहे हैं मीटिंग्स और आज एसडीएम साहब के ऑफिस में हमारी यहाँ मीटिंग थी जो लंगर हम बीजी में लगाते हैं उसके रिलेटेड। तो वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे बड़ी जो फर्स्ट जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है वो सिक्योरिटी का मसला, और जिसमें हर डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग आए हुए थे। यहाँ पर बीएमओ साहब थे, टीएसओ साहब रहे हैं और हर डिपार्टमेंट ने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ तावन देने का हमें आश्वासन दिया है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं एसडीएम साहब ने ये अश्योर किया है कि हमारी तरफ से पूरी जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर हम आर्मी का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं और वहाँ पर कुछ
जो भी अरेंजमेंट होता है टेंटिंग का वो आर्मी जो है करवाती है। इस बार भी हम एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वो वेन्यू को लेकर था वहाँ पर, तो वेन्यू जो सही जगह पे अगर एडजस्ट हो जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बहुअवंतीपुरा में स्टोन क्यूरी से वाबस्ता लोगों ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने बताया कि वो कई दहाइयों से स्टोन से अपना रोजगार कमा रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से सरकार ने इलाके में मौजूद स्टोन क्यूरियों पर पाबंदी आयद की है, जिसकी वजह से उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। इन लोगों ने एलजी इंतजामिया से क्यूरियों से पाबंदी हटाने की मांग की है ताकि वो अपना रोजगार दोबारा कमा सके। तीन महीने से बिल्कुल बंद पड़ी है। 3 महीने पहले तक हम पूरा बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का काम करते थे। रॉयल्टी हमने लाखों में भरी है, हमारे पास अभी रिसिप्ट भी हमारे पास मौजूद है। गवर्नमेंट का काम बड़ी आराम से चल रहा था, तो अचानक डीसी साहब ने इस क्वायरी को बंद कर दिया और कहा कि नहीं, पहले ईसी ले आओ। ईसी का प्रोसेस भी हमारे पास, हमने पहले 2 साल पहले हमने शुरू किया है और ईसी का प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं। तो हम मोदबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, डीसी साहब से कि हमारी जो हमारा ये रोज़गार है यहाँ पे क्वायरी का, पिछले 50 सालों से हमारे जद अजदाद करते आए हैं, तो हमारा खाली यही रोज़गार है। तकरीबन 500,000 फैमिलियाँ इस पे डिपेंड करती है। मैं गुजारिश इत पे बस गरीब बुजुर्ग, मे कह बहुत जनाब अली 2 वोट काल पगह, मे अम बगैर रोजगार कहीं, मे योत रोजगार, बे जमीन कह चीज कह नौकरी, बच्चे तम दरबदर, मजूर करहन कत कर, मजूर गन कत गन, नौकरी कह चीज, खास कर शामन अयालस आतान बत। गुजारिश कर डीसी साहबस यल मे गई 60 वरी तकरीबन अमुक रोजगार खेवान 60 वरी, बस रॉयल्टी भरना जनाब।